जय हिंद कैडेट्स। आई एम कैप्टन डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एनसीसी ऑफिसर वनराज बटालियन, रामनिवास बाग, जयपुर, राजस्थान डायरेक्टरेट। कैडेट्स और प्रिय छात्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, मूल्य और आचार संहिता। अगर हम मूल्यों की बात करें तो समाज में सामाजिक व्यवस्था व नियंत्रण बनाने रखने के लिए मूल्यों की भूमिका का महत्वपूर्ण रोल होता है। मूल्य एक प्रकार के सामाजिक पैमाना है जिसके आधार पर व्यक्ति के गुण, साधन, लक्ष्य आदि में उचित, अनुचित, अच्छा और बुरा ये सब काउंट होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की उपज एक न होकर समूह एवं समाज की उपज अगर बहुत होती है तो वो सोशल क्रिएटिविटी कहलाती है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के वैल्यूज पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में यौन पवित्रता का मूल्य बेहद आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ बाल विवाह अगर हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी यहाँ विवाह के पहले बाद में पति पत्नी के अलावा यौन संबंध की छूट नहीं है, जबकि अनेक जनजातियों में यौन संबंधों की छूट होती है। इसी प्रकार ईमानदारी, सच बोलना, सहयोग व सेवा के सामाजिक मूल्य आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता बदलने पर मूल्य भी बदलने लगते हैं। इस तरीके से नैतिक मूल्य और नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो नैतिक मूल्य हर एक आदमी की जिंदगी जो कुछ नई पुरानी उम्मीदों का एक नया रूप दिखाती है। कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ हमें एक नया रास्ता बनाती हैं, रास्ता दिखाती है। अब हम इस मोड़ पर क्या कुछ नया कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे, यह आपका दिल और दिमाग ही बताएगा। हमें हमेशा डेडिकेशन के साथ लगनपूर्वक सामाजिक सांसारिक जिम्मेवारियां निभाते हुए कुछ अलग करने का साहस रखना होगा। और यह तभी संभव है जब हर इंसान अपनी नैतिक मूल्यों का सही मूल्यांकन कर अपने साहसिक कदमों से इस धरती को गौरवान्वित करे। प्रिय छात्रों, नैतिक संहिता में नैतिक मूल्य के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, नैतिक संहिता और नैतिक मूल्य दोनों अलग अलग चीज होते हैं। नैतिक संहिता में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आचार संहिता में उन आचरणों को एवं कार्यों का उल्लेख होता है जो नैतिक संहिता से ससंगत तथा उसी पर आधारित होते हैं। नैतिक संहिता सामान्य एवं अमूर्त होती है, जबकि आचार संहिता विशिष्ट एवं मूर्त होती है। नैतिक संहिता स्थायी होती है और आचार संहिता परिवर्तनशील होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नीति शास्त्र है, इथिक्स जो है, जिसे हम व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान, आचार शास्त्र भी कहते हैं, दर्शन की एक शाखा है। अच्छा और बुरा, सही और गलत, गण और दोष, गुण और दोष, न्याय और जुर्म जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। किसी भी लोक सेवक को, जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, किसी भी लोक सेवक को नैतिक रूप से सक्षम होना चाहिए। नैतिक रूप से सक्षम लोक सेवक वह होता है जो उच्च कोटि के वैयक्तिक और व्यावसायिक व्यवहार वाला हो, प्रासंगिक नीति शास्त्र, संहिता और विधि का ज्ञाता हो,
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर नैतिक तर्कबंदी का प्रयोग करने की क्षमता रखता हो, नैतिकता पूर्ण कृत्य करता हो तथा सामाजिक और सार्वजनिक एजेंसियों और संगठनों में नैतिकतापूर्ण व्यवहार एवं पदाधिपति को बढ़ावा देता हो। नैतिकता ये नैतिक मूल्य वास्तव में एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरण के प्रतिमानों को समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है या लिया जा सकता है। यह विवेक और बल से संचालित होती है। जो वैल्यूज हैं, जो कोड ऑफ इथिक्स हैं, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको चर्चा की कि हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज को अगर डिस्कस किया तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को, दैट इज़ द प्योरेस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रिलेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक पोइम के द्वारा आज का क्या परिदृश्य है, किस तरीके से इथिक्स और मोरल वैल्यूज डाउन हो रहे हैं, उसके ऊपर एक बुक में से मैंने कहीं से एक स्लाइड को लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। और ये पोइम इस तरीके की है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कैडेट्स। ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में अभूतपूर्व योगदान देगी। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए। ज्ञान बिक गया, ध्यान भी बिक गया, कलम पत्रकारिता बिक गई है, सम्मान बिक गया है, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। छोटी सी सुविधा मिले, ओके, सारे ईमान बिक जाते हैं। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। अरे भाई, सोच समझ करके बोलना है राइट नाउ। अब तो लोग मतलब दीवारों के भी कान बिक गए हैं। इट इज अर्लियर इट वाज सेड दैट कि दीवारों के भी कान होते हैं, बट राइट नाउ दे हैव बीन सोल्ड आउट। उनसे पूछ जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। अरे जिंदगी, उनसे पूछे जिनके अरमान बिक चुके हैं, अब अरमान उनके बचे ही नहीं है। नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। अब जो जीवित हैं वो तो नग्न रह गए हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, मुर्दों के परिधान बिक गए। चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। हम ठीक दिए तले उजाले वाली, दिए तले अंधेरे वाली बात करते हैं। पशुओं की कीमत लगती, बिना मूल्य इंसान बिक गए। तो नैतिक मूल्य जो है वो एक ऐसा मूल्य है जिसमें कि हम सबको बहुत क्लियरली सोचना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत संजीदा रूप से विचार करना चाहिए। देखिए, नैतिक मूल्य किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के नहीं है। मैंने एक पिक्चर को आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया जिसमें नैतिक मूल्य में क्या क्या स्पेशली आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें आप कंस्ट्रक्टिवनेस को, एक्विजिटिवनेस को, डिस्ट्रक्टिवनेस को, सीक्रेटिवनेस को, आइडियलिटी, सब्लिमिटी, कॉशननेस, कामनेस, इमिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, होप, कॉन्शियसनेस, एप्रोप्रिएटी, मतलब मल्टीपल आपके सामने यहाँ पर ये मैंने कुछ एक पिक्चर के मार्फत दिखाने की कोशिश की है और हमको उसको फॉलो करना चाहिए। तो नैतिक मूल्य जो है, अगर हम सीधे शब्दों में, मोटे शब्दों में कहें तो 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नैतिक मूल्य तब जाकर के कायम रहेंगे। पहला, ईमानदारी। दूसरा, धैर्य। तीसरा, दृढ़ता। चौथा, सम्मान। और 5वां, जिम्मेवारी। जिस व्यक्ति के पास ये सब गुण हैं वो नैतिक मूल्यों से लबरेज है। तो नैतिक मूल्य होना बेहद ज़रूरी है। बट आज के ज़माने में तो कुछ और ही नज़र आता है और ऐसा लगता है कि नैतिक जो मूल्य हैं वो गिरते जा रहे हैं। नैतिक मूल्य अगर सिद्धांतों कि हमने जैसे बोला है कि एक समूह होता है जो कि सही और गलत का मूल्यांकन करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार
देने में मदद करते हैं। अनेक कहानियों के माध्यम से बच्चों को इसके बारे में बताया जा सकता है। जो नैतिक गिरते हुए नैतिक मूल्य हैं, अगर उनके उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आजकल कोई अपने पूरे परिवार यानी कि माता पिता भाई बहन के साथ रहना पसंद नहीं करता। सब अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज के रूप में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण या तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या फिर उन्हें भेज देते हैं। वे एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये उचित है या नहीं है। मानवीय मूल्यों में परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान कराता है। सामाजिक रीति रिवाज, धर्म, परंपरा, आदर, सत्य, दया, निष्पक्षता, करुणा, राष्ट्रीयता, समयबद्धता, चोरी, अपराध, गुरु, माता पिता आदि में संबंध बताता है और कैसे इनके साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए, किस व्यवहार का क्या परिणाम होता है, यह हमें मानवीय मूल्य सिखाते हैं, जिससे कि चरित्र निर्माण होता है। पाठशाला से ज्ञान अर्जन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको मूल्यों को भी अर्जित करना चाहिए। ज्ञान सफलता की चाबी है तो आचरण सफलता की सीढ़ी है। स्टूडेंट एंड कैडेट्स, ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए, नैतिकता एक मैंने आपको बताया कि एक दार्शनिक अवधारणा है जो सही और गलत की अवधारणा को व्यवस्थित करता है, बचाव करता है, अनुशंसा करता है। यह जरूरी है कि मनुष्य के नैतिक व्यवहार में इसको शामिल किया जाए। नैतिकता अच्छे बुरे सही गलत गुण दोष आदि की चिंताओं से संबंधित है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सफल जीवन वह है जिसमें कि हमारे पास अकूत भौतिक संपदा है और अधिकार प्राप्त है। यद्यपि हमें ये सब मिल भी जाए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते और सदा भयभीत रहते हैं और कहीं ये रहता है कि हमसे कहीं ये छिन न जाए। ये सब हम जितना जोड़ते हैं, विशेषतः जब दूसरों की कीमत पर जुटाते हैं, तो वो उतने ही बड़े शत्रु बन जाते हैं। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि जीवन सफल वह है जहाँ पर लोग उसे पसंद नहीं करते हों। सफल जीवन वह है जिसमें हमारे बहुत सारे मित्र हों, लोग हमारी संगति में रहकर सुख का अनुभव करते हो, लाइक ए जेंटलमैन हु ऑलवेज ईज एंड फील कंफर्ट टू द कलीग्स और द सराउंडिंग जो उसके नियर बाय होते हैं। फिर इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हमारे पास कितना धन है अथवा बल है। हमारे पास भावनात्मक सहारा होगा जिससे हमें यह बल प्राप्त होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सके। नैतिकता के दिशा निर्देश हमें बताते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सुख की ओर ले जाएगा और उससे कैसे समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब हम ईमानदारी से दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि हम उन्हें छलेंगे, सताएंगे या शोषित नहीं करेंगे। यह प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से हमारी मैत्री का आधारशिला का काम करता है। वे हमारे साथ निश्चित और सुखी खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बदले में हम उनसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। ये कौन चाहेगा कि हम जब भी किसी के पास जाए तो तुरंत सावधान हो जाए या भय से कांपने लगे। हर किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा ही स्वागत योग्य लगता है। इसलिए कैडेट से जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके मूल्य उचित होने चाहिए, आपकी नैतिकता का लेवल उत्कृष्ट होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें जीवित रहने के लिए दूसरों का सहारा चाहिए, केवल तब तक नहीं जब अवश्य शिशु अथवा नर्सिंग होम में पड़े जर्जर वृद्ध हों या होते हों, बल्कि आजीवन हमें औरों की सहायता और देखभाल करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण मित्रता से जो भावनात्मक सहारा मिलता है वह जीवन को परिपूर्ण बनाता है। नैतिकता की गहरी समझ हमें हर मिलने वाले से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होती है, हमारा सहयोग करती है। तो इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि नैतिक संहिता और आचार संहिता दोनों में
मेजर डिफरेंस होता है, दोनों को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन आचार संहिता मैंने आपको कहा कि ये परिवर्तित होती रहती है, परंतु नैतिक जो संहिता है वो परिवर्तित नहीं होती है। नैतिक संहिता में मूल्यों को शामिल किया जाता है, जबकि आचार संहिता में कोड ऑफ कंडक्ट को शामिल किया जाता है, उनका उल्लेख होता है, जो कि नैतिक संहिता से सुसंगत या उसी पर आधारित होती है। नैतिक संहिता सामान्य और अमूर्त होती है, जबकि आचार संहिता विशिष्ट और परिवर्तित होती है, मूर्त होती है। नैतिक संहिता के अंतर्गत शासन के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांतों को रखा जाता है, जबकि आचार संहिता में स्वीकृत और अस्वीकृत व्यवहारों की सूचना और उनकी कार्रवाइयों को रखा जाता है। इसलिए नैतिक शास्त्र और नैतिक संहिता और आचार संहिता, इन दोनों में, या नैतिक संहिता और आचार संहिता दोनों में अंतर होता है। मैंने आपको कहा कि नैतिक संहिता जो है वो स्थायी होती है, आचार संहिता परिवर्तनशील है। जैसे ईमानदारी नैतिक संहिता का एक पक्ष है जो सदैव यथावत है, परंतु आचार संहिता में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ साथ आचरण के भिन्न भिन्न रूप यानी कि भ्रष्टाचार, अपराध आदि सामने आते रहते हैं। इसलिए आचार संहिता का परिवर्तित रूप का होना या इसका हर समय पर चेंज होना बेहद आवश्यक है। इसलिए क्योंकि ये जो आचार संहिता है, ये इसमें और जो नैतिकता की जिसकी हमने बात की उसमें यही मेजर डिफरेंस है। अब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और लोक सेवकों के द्वारा जो अनुपालन किए गए निम्नलिखित सिद्धांत और सुझाव हैं, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। सत्यनिष्ठा लोक सेवकों को निर्णय निर्माण में केवल सार्वजनिक हितों का ध्यान रखने चाहिए, न कि व्यक्तिगत हितों का। निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा की मैंने बात की कि लोक सेवकों को निर्णय निर्माण में केवल सार्वजनिक हितों का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत हितों का बिल्कुल नहीं। निष्पक्षता, लोक सेवकों को अपने आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में गुण एवं अवगुण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तीसरा है प्रतिबद्धता, सार्वजनिक जीवन के प्रति लोक सेवकों को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। चौथा है उच्च व्यवहार, लोक सेवकों को सभी लोगों के सामने सम्मान व विनम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। पांचवा है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, लोक सेवकों को सदैव अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों के प्रति पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ कार्य करना चाहिए और पूर्ण लगन बनाए रखनी चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जवाबदेही, एक लोक सेवक को अपने निर्णय और अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। अगर वो अपने निर्णय और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है तो निश्चित रूप से वह उसकी असफलता होगी। इसलिए नैतिक मूल्यों का अपने या हमारे असल जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल है। हमें हर एक दिन, हर रोज नई पुरानी यादें, नई उम्मीदें, एक नया होरिजन दिखाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ एक चीज़ें अच्छी होती है उनको हम याद रखते हैं, जो गलत होती है उनको भूल जाते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि जो अच्छाइयाँ हैं वो याद रह जाती है और बुराइयाँ जो है उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें एक नया रास्ता दिखाती हैं, और अब हम इस मोड़ पर पहुंचते हैं कि अब हमें नया कदम कौन सा उठाना है, क्योंकि एक तरफ अच्छाई मिलनी है, दूसरी तरफ बुराई मिलनी है। आपका दिल और दिमाग ही ये बताएगा। हमें हमेशा लगनपूर्ण तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड होकर के सामाजिक सांसारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुछ अलग और साहस रखकर कार्य करना होगा। ये तभी संभव है जब हर इंसान अपनी नैतिक मूल्यों का सही मूल्यांकन कर अपने साहसिक कदमों से इस धरती को गौरवान्वित करे। कैडेट्स, आई थिंक आई हैव tried my best to teach you the values, the code of conduct,
so that you can adopt these values and code of conduct in your day to day life. And I hope if you have any discussion, any such sort of confusion, you can talk to me, you can call on my personal mobile number. I think this is sufficient, or to say enough. I will be present with a new lecture after a short while. Till then, bye bye, Jai Hind.